हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 नंबर प्ले। आज हम उसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे 6.4 टॉपिक नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस द विराहनिका एंड फिबोनाची नंबर। तो देखो क्या कह रहे हैं। द सीक्वेंस 1 2 3 5 8 13 21 34 is Viranica या Fibonacci numbers is one of the most celebrated sequence in all mathematics. It occurs throughout the world of art, science and mathematics. ये किस किस में यूज होता है? आर्ट में, साइंस में, मैथमेटिक्स में. Even though these numbers are found very frequently in science, it is remarkable that these numbers were the first discovered in the context of art. तो कहते हैं ये देखो अलग अलग डिफरेंट वे में यूज होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं साइंस में, बट सबसे पहले किसमें डिस्कवर किए हुए थे? आर्ट में, स्पेशली पोइट्री में इसको स्पेशली यूज किया गया था। The Virahanika and Fibonacci number thus provide a beautiful illustration of close link between art, science, mathematics. कहते हैं सब ये विराहनिका नंबर या फिबोनाची जिसको बोलते हैं, ये किसके बीच में क्लोज लिंक दिखाता है कि आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। मैं बताऊंगी कि कैसे फिबोनाची नंबर है, कैसे बना है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते पहले क्या कह रहे हैं। The discovery of Virahanika number. The Virahanika numbers first came up thousands of years ago in the works of Sanskrit and Prakrit linguistics in their study of poetry. कहाँ पे यूज हुए थे? संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में यूज हुए थे पोइट्री को स्टडी करने के लिए। इन द पोइट्री ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। तो कहते प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ईच सिलेबल इज क्लासिफाइड एज इधर लॉन्ग और शॉर्ट। तो प्राकृत तुम्हें पता नहीं हो, लैंग्वेज जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं, जैन, वो उनका प्राकृत में लिखे हुए हैं, जैसे उनका नवकार मंत्र फेमस है, वो प्राकृत लैंग्वेज में है। क्लियर है? अब कहते हैं उनके सिलेबल किस में होते हैं? सिलेबल मीन्स नोट, अभी बताऊंगी कैसे, जैसे 1 1 1 या 1 2 1 2 1 2 1 2, ये क्या है? सिलेबल है। ये कैसे होते हैं? या लॉन्ग या शॉर्ट। अ लॉन्ग सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। जो लॉन्ग सिलेबल है उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रोनाउंस करते हैं। किससे लंबा थोड़ा सा बोलते हैं? शॉर्ट सिलेबल से। In fact, for exactly twice as long as short syllable. When singing such a poem, short syllable lasts 1 beat of time, a long syllable lasts 2 beats of time. कहते हैं जैसे सिंगिंग में अगर शॉर्ट सिलेबल है वो A1 बीट के लिए अगर रह रही है, तो लॉन्ग मतलब डबल टाइम के लिए रहेगी, तो वो कितने टाइम के लिए रहेगी? 2 बीट। This leads out to the numerous mathematical question with the ancient poets in these languages considered extensively. A number of important mathematical discoveries were made in the process of asking and answering these questions about poetry. कहते हैं इससे क्या अलग अलग मैथमेटिकल क्वेश्चंस बने, पॉइंट एंशियंट पॉइंट्स ने लैंग्वेज को बहुत इलेबोरेट किया इसके थ्रू, और इससे मैथमेटिकल डिस्कवरीज भी हुई, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चन आस्क किए जाते थे, आंसर दिए जाते थे, और जिसके थ्रू क्या है पोएट्री के बहुत सारी पोएट्री भी बनी, बहुत सारे मैथमेटिकल डिस्कवरीज भी हुई। One of these particular important question was the following: how many rhythms are there with 8 beats consisting of short syllable and long syllable? देखो शॉर्ट सिलेबल कैसे, जैसे बोल रहे हैं हम 1 1 1 1 1, ये हमारा शॉर्ट सिलेबल है। लॉन्ग सिलेबल क्या बना? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है? अब कह रहे हैं 8 बीट्स हैं consisting of short syllable, मीन्स 1 बीट है उसमें। शॉर्ट सिलेबल मीन्स एक ही बीट है, एंड लॉन्ग सिलेबल
मीन्स 2 बीट्स हैं. दैट इज हाउ मैनी वेज fill 8 beats with the short and long syllable, where a short syllable takes 1 beat of time and long syllable takes 2 beat of time. तो ये क्या मीन्स कह रहे हैं, अब 8 बीट्स हमने बनानी. वन जो शॉर्ट सिलेबल है वो कितना टाइम लेती है, 1 बीट, और जो लॉन्ग सिलेबल है वो 2 बीट्स का टाइम लेती है. अगर हमने 8 बीट्स बनानी, हमने 4 लॉन्ग ले लिए, लॉन्ग 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 मीन्स 2 बीट्स 2 बीट्स 2 बीट्स एंड 2 बीट्स. तो ये टोटल कितनी बीट्स होगी, 8 बीट्स. अब हमने शॉर्ट बीट ले ली, 8 शॉर्ट बीट ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये भी एक वे है हमने 8 बीट्स लिखने का. एक ने क्या किया, पहले शॉर्ट ले ली, फिर लॉन्ग ले ली 2, फिर शॉर्ट ले ली, फिर लॉन्ग ले ली. इट मीन्स पहले 1 बीट ली, फिर 2 बीट ले ली, फिर 2 बीट ले ली, फिर 1 बीट ले ली, फिर 2 बीट ले ली. टोटल कितना बना, 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 1 6 + 2 8. तब भी 8 बीट ही बनी. अब नेक्स्ट में क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग, फिर शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग मीन्स 2 बीट्स 2 बीट्स 1 बीट 1 बीट एंड 2 बीट्स. तो भी कितना टोटल बनेगा, 8. कहते कैन यू फाइंड अदर्स, और क्या हो सकती है इसमें. इसके अलावा देखो ये भी बन सकता है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, पहले तीनों लॉन्ग, फिर 2 शॉर्ट आ गई, शॉर्ट शॉर्ट, या पहले शॉर्ट, फिर तीनों लॉन्ग 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 लॉन्ग, फिर शॉर्ट. कैन यू फाइंड अदर्स, हमने फाइंड कर दिया. phrased more mathematically in how many different ways, write a number of 8. अब 8 के कितने वेज हम लिख सकते हैं, तो हमने देखा कि हमने 5 वेज से ये 8 बिट्स को लिख दिया. ठीक है, पहले लॉन्ग 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 लॉन्ग, फिर सारे शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग, फिर लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग. ठीक है, तो हमने ऊपर पहले भी लिख दिया. और क्या वे बनाया था हमने, पहले शॉर्ट, फिर लॉन्ग 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 एंड देन शॉर्ट. ये एक वे भी हो सकता है. तो ठीक है, अब क्या, हेयर ऑल द वेज ऑफ राइटिंग ईच नंबर्स 1 2 3 4 एंड द सम 1s and 2s. अब हमें पूछा कि जैसे 1 2 3 को लिखने का वेज क्या है, एज अ सम ऑफ 1 या 2. 1 या 2 से कोई भी नंबर कितनी बार बना सकते हैं, जैसे 1 है नंबर. अब नंबर 1 को कितनी कैसे लिख सकते हो, एक 1 ही अकेला लिख सकते हो, तो उसको नंबर ऑफ वेज क्या लिखने के, एक अकेला 1. बट 2 को किस वे से लिख सकते हो, 1 + 1 भी कर सकते हो, या 2 सीधा भी लिख सकते हो. उसको नंबर ऑफ वेज कितने लिखने के, 2 वेज हैं. अब n = क्या है, 3. अब 3 को लिखने के वेज क्या है, या तुम 1 + 1 + 1 लिख सकते हो, या 1 + 2, या 2 + 1. तो ये वे है. अब n = 4 है, इसको लिखने के वेज 1 1 1 1. एक तो ये वे हो गया, एक 1 1 फिर 2, एक वे 1 2 1, एक वे 2 1 1, एक वे 2 2. तो नंबर ऑफ वेज कितने हुए इसके, 5 हुए. ऐसे इनका ट्राई राइटिंग 5 as the sum of 1 as 2 in all possible ways in your notebook. How many ways did you find? You should find 8 different possible ways. Can you figure out without listing down all the possibility? Can you try it for the n8? देखो पहले n5 का लिख के दिखाते हैं. n5 को एक वे 1 1 1 1 and 1. एक वे है 1 1 1 2. एक वे है 2 + 2 + 1. एक वे है 2 1 + 1 + 1.
एक वे 1 2 1 1, एक वे 1 1 2 1, देन अनदर वे 1 2 प्लस 2। अभी कितने वेज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अभी और कोई वे मिल रहा है तुम्हें? एक और वे 2 1 2। तो ये पॉसिबल वेज हैं। कितने वेज बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये कैसे वेज बन रहे हैं। मैं लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ। पहले 1 को लिखने का वे कितना था? 1। 2 को लिखने के वे 2। 3 को लिखने के वे 3। 4 को लिखने के वे 5। 5 को लिखने के वे 8। तो देखो 1 तो पहले स्टार्टिंग में गया। अब 2 कैसे बना? ये 2 कैसे बना? पीछे वाला नंबर ऐड करके 1 प्लस 1 2 बन गया। अब ये 3 कैसे बना? 2 और 1 को ऐड करके कैसे बना? 2 प्लस 1 तो 3 बना। अब 5 कैसे बना? 3 प्लस 2 को ऐड करके 3 प्लस 2 को ऐड करके ये क्या बना? 5। अब 8 कैसे बना? 3 प्लस 5 को ऐड करके क्या बनेगा? 8। अब 6 बेस क्या होंगे? क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 प्लस 8 को क्या आएगा? 13। अब 6 को लिखने के बेस कितने बन गए? 13। अब 7 को लिखने के बेस कितने बने? 8 प्लस 13 मीन्स 21 वेज। अब 8 को लिखने के वेज कितने बने? 21 प्लस 13। 21 प्लस 13 कितना आया? 34 वेज। अब यही पूछा था उन्होंने, कैन यू फिगर आउट द आंसर विदाउट लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल, कैन यू ट्राई इट फॉर n इक्वल्स टू 8। हमने बता दिया n इक्वल्स टू 8 को लिखने के वेज कितने? 34। अब ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है कि उसका प्रीवियस नंबर ही दोनों जोड़ के हमने लिखना होता है, इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? विराहनिका या फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिबोनाची या विराहनिका सीक्वेंस इज दिस सीक्वेंस जिसमें प्रीवियस 2 नंबर को जोड़ के हमारा सम बनता है, वैल्यूज बनता है। किसी भी को कितने नंबर ऑफ वेज में हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। क्लियर है? अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। हियर इज द सिस्टमैटिक वे टू राइट ऑल द रिदम्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑफ 5 बीट। राइट 1 फ्रंट ऑल द रिदम हैविंग 4 बीट्स एंड 2 इन फ्रंट ऑफ हैविंग 3 बीट्स। ये तो हमने कर लिया। हमने 5 को कैसे लिखा? बीट्स को पहले 1 1 लिख लिया, फिर 2 2 लिख लिया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। यही 5 को समझाया उन्होंने कि किस वे से लिखा। पहले 1 1 1 1 लिख लिए, फिर 1 1 1 इसको 1 2 कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या कर दिया? 1 1 2 फिर 1 मीन्स इनको शफलिंग कर दी। अब देखो नेक्स्ट में क्या किया? 1 अब 2 को शफल कर दिया, ये 2 को पीछे लिया। अब एक लिए 1 2 2 2 प्लस 1 1, ये तो हमने सब कर लिए। 5 बीट्स के कितने रिदम बने? 8 रिदम बने। ये तो हमने कर ही लिया। अब देखो द रीजन दिस मेथड वर्क्स इन एवरी 5 बीट रिदम मस्ट बिगिन विद द 1 प्लस और 2 प्लस। इफ इट इज बिगिन with the 1 plus, then remaining number must be a 4 beat rhythm. We can write all the begins. If it begins with 2 plus, the remaining number must give 3 beats. वो कह रहे हैं जैसे हमने 5 बीट्स का बनाया, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो पीछे रिमेनिंग 4 बीट्स ही आ सकती हैं। अगर हम 2 बीट से स्टार्ट कर सकते तो मैक्सिमम 3 बीट्स ही हम पीछे लिख सकते हैं। ये तो हमें अंडरस्टूड ही है। We can write all these down. Therefore, the number of 5 beat rhythm is and number of 5 beat rhythm is number of 4 beats rhythm plus a number of 3 beat rhythm.
तो कह रहे हैं कि जो 5 बीट रिदम है उसमें कौन कौन से बने, 3 बीट रिदम बनी, 5 बीट रिदम बनी और 4 बीट रिदम बनी। 5-1-1 वाली बनी, 4 बीट रिदम ये बनी, ये 3 बीट्स रिदम बनी। क्लियर है। अब पूछा हाउ मेनी 6 बीट रिदम आर देयर। हमने देखा ऊपर हमने कितना 6 बीट रिदम में बना था, चेक करते हैं। 6 में आया 13। बाय द सेम रीजनिंग इट विल बी नंबर ऑफ 5 बीट रिदम। अब उसमें कितने रिदम बनेंगे, 5 बीट का रिदम बनेगा एंड 4 बीट का रिदम बनेगा। और रिदम कितने होंगे, 13 रिदम होंगे। ये तो हमने कर लिया। अब क्या, यूज द सिस्टमैटिक मेथड टू राइट डाउन ऑल द 6 बीट रिदम्स। राइट 6 एज द सम ऑफ 1 and 2s in possible ways. Did you get 13 ways? तो अब कहते हैं 6 को भी यूज करो। दिस इज द ब्यूटिफुल मेथड ऑफ काउंटिंग ऑल द रिदम ऑफ शॉर्ट syllable and long syllable having any number of beat was first given by the great Prakrit scholar Virahanka around the year 700 CE। अब ये देखो 1 and 2 क्या हमारा, एक लॉन्ग सिलेबल और शॉर्ट सिलेबल। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट को किसी भी बीट में लिखने का वे ही किसने दिया हमें, प्राकृत स्कॉलर ने दिया, विराहन का। ही गेव दिस मेथड इन द फॉर्म ऑफ प्राकृत पोएम। उन्होंने इस मेथड को किस फॉर्म में दिया, प्राकृत पोएम के फॉर्म में दिया। फॉर दिस रीजन द सीक्वेंस 1 2 3 5 8 13 34 इज नॉन एज विराहन का सीक्वेंस। तो अब तभी इसी सीक्वेंस को हम विराहन का सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस हमने अभी सीखा कि कैसे बनता है, तुम्हें समझ आ गया। ऊपर मैंने समझाया, प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। एंड द नंबर इन दिस सीक्वेंस इज नोन एज विराहन का नंबर। सीक्वेंस को विराहन का सीक्वेंस कहते हैं और नंबर्स को क्या कहते हैं, विराहन का नंबर्स। विराहनका वाज फर्स्ट नॉन पर्सन इन द हिस्ट्री टू एक्सप्लिसिटली consider these important numbers and write down the rule for their formation। कहते हैं विराहन का एक फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने ये देखा कि ये कैसे नंबर्स इंपॉर्टेंट है, कैसा सीक्वेंस बना रहे हैं, उसका रूल की फॉर्मेशन की। अदर स्कॉलर्स इन इंडिया आल्सो कंसीडर्ड दीज नंबर इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। विराहनका वाज इंस्पायर्ड बाय द अर्लियर वर्क ऑफ द लीजेंडरी संस्कृत स्कॉलर पिंगाला। कहते हैं और भी स्कॉलर थे जिन्होंने ऐसे नंबर्स को कंसीडर किया। विराहनका को इंस्पिरेशन कैसे मिली थी, उन्होंने संस्कृत के स्कॉलर पिंगाला से इंस्पिरेशन ली थी। हु लिव्ड अराउंड 300 BC। वो 300 BC में हुए थे, ये 700 BCE में हुए। आफ्टर विराहनका दीज नंबर वर आल्सो रिटन बाय गोपाला। इनके बाद कि उन्होंने लिखा गोपाला ने 1135 CE। देन बाय हेमचंद्र 1150 CE। फिर किन्होंने लिखा, हेमचंद्र जी ने और गोपाला जी ने। इन द वेस्ट दीज नंबर हैव बीन नोन एज फिबोनाची नंबर्स। हम इनको क्या कहते हैं, विराहनका नंबर। और जो वेस्ट में लोग हैं उनको कहते हैं वो फिबोनाची नंबर्स। वो फिबोनाची क्यों कहते हैं, आफ्टर इटालियन मैथमेटिशियन हु रोट अबाउट देम इन द ईयर 1202 CE। क्योंकि फिबोनाची नंबर को इटालियन मैथमेटिशियन ने 1202 CE में ढूंढे, तो उसके नेम पे उन्होंने फिबोनाची रख दिया। About 500 years after विराहनका as we can see। तो 700 में हुए थे विराहनका। अब इटालियन मैथमेटिशियन ने कब डिस्कवर किया, 1202 में। तो लगभग 500 years के बाद उन्होंने डिस्कवर किया। As we can see, Fibonacci was not first nor the second nor even the third person to write about these numbers. Sometimes the term Virahanka Fibonacci number is used so that everyone understands that it is being referred to। तो तुमने ये देखा कि अकेला ये नहीं है कि फिबोनाची फर्स्ट या सेकंड पर्सन था, इवन कि थर्ड पर्सन भी नहीं था। फिबोनाची से पहले किन्होंने लिख दिया, गोपाला ने लिख दिया, हेमचंद्र जी ने लिख दिया, फिर उनका नंबर आया। पर अभी इसको विराहनका फिबोनाची कहते हैं क्योंकि वेस्ट में फिबोनाची यूज कहते हैं, तो सबको लगता है कि फिबोनाची ने ही इसको डिस्कवर किया था। सो हाउ द मैनी रिदम्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सिलेबल
are there having 8 beats. We simply take 8th element of वीरान का sequence. तो हमने देखना था 8th बीट में कितने लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल रिदम बनाएंगे, तो हमने देखा वो कितने बनाएंगे 34. अब 9th बीट में कितने बनाएंगे 55. 55 कैसे आएगा 34 और 21 को एड अप करके. Thus there are 34 rhythm having 8 beats. अब देखो राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस आफ्टर 55. तो अब कह रहे हैं कि 55 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो चेक करते हैं. देखो 55 के बाद नंबर आएगा तो उसमें क्या ऐड अप होगा 55 प्लस 34. तो 55 प्लस 34 ऐड कर लो. 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 3 8. तो कौन सा एलिमेंट आएगा 89. We have seen that next number in the sequence is given by adding the two previous numbers. Check this hold true for the number given. The next number is 34 plus 55 equals to 89. वही आया. अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस. अब 89 के बाद वाले नंबर्स लिखने हैं. अब नेक्स्ट नंबर लिखना है 55 और 89 को ऐड करो. 9 प्लस 5 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी. 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 144. अब नेक्स्ट नंबर होगा 89 प्लस 44. 9 प्लस 4 13, 1 कैरी. 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, 1 कैरी 1 1 2. नेक्स्ट नंबर होगा 144 प्लस 2 33. 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 3, 377. तो हमने 3 नंबर लिख दिए, यही पूछा था. यहाँ पे मैं तुम्हारे कंफ्यूजन ना हो तो तुम्हें दोबारा बता रही हूँ कि कैसे बने. पहले बना 55 और 89 को ऐड अप किया, बना 144. नेक्स्ट नंबर 144 प्लस 89 किया तो बना हमारा 233. किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे समझ लो. देन 144 प्लस 233 किया तो हमारा आया 377. If you have to write one more than in the sequence above, can you tell whether it can be odd or even number without adding the two previous number? अब बोल रहे हैं कि तुम्हें बताना हो कि अब नेक्स्ट नंबर इवन है या ऑड है, कैसे बताओगे. तो देखो एक सीक्वेंस बन रहा है. देखो पहला नंबर क्या है ऑड, फिर क्या आ रहा है इवन, फिर क्या है ऑड, फिर क्या है ऑड, फिर क्या है इवन. नेक्स्ट ऑड, फिर क्या है इवन, फिर ऑड, फिर क्या है इवन. अब तो देखो इट मीन्स 2 डिजिट छोड़ के हमारा इवन नंबर आ रहा है. 2 डिजिट छोड़े 8 आया, फिर 2 डिजिट छोड़े 34 आया, फिर 2 डिजिट छोड़े 144 आया. अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा. तो तुम्हें पता, देखो ये 2 ऑड आ गए. अब नेक्स्ट क्या आएगा इवन नंबर आएगा. अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ ईच नंबर इन द सीक्वेंस. डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द सीक्वेंस. तो कोई पैरिटी बनी. तो पैरिटी हमने देख ली क्या थी, पैरिटी यही थी, यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144. ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन. तो पैरिटी क्या बनी कि हर 2 नंबर के बाद एक नंबर इवन नंबर आएगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द पैरिटी in the sequence is odd, even. Odd और even ऐसे चल रहा है. It means 2 odd numbers are followed by even number. 2 odd numbers are
followed by even numbers. अब देखो नेक्स्ट है, टुडे द विरानका and Fibonacci number form the basis of many mathematical and artistic theory from the poetry to the drumming. तो कहते हैं अब ये विरानका और फिबोनाची जो थ्योरीज है ना, ये बहुत सारी पोएट्री आर्टिस्टिक थ्योरीज में काम आ रहे, चाहे पोएट्री में या ड्रमिंग में, अलग अलग काम में आते हैं. टू विजुअल आर्ट्स, आर्किटेक्चर, टू साइंस, परहैप्स द मोस्ट स्टनिंग occurrence of these number are in the nature. For example, the number of petals on a daisy is generally विराहनका. तो कहते हैं सबसे ज्यादा जो हैरान करती बात कि ये इनका नेचर में भी यूज होता है. कहते तुम पेटल्स देखो डेजी की, फ्लावर की, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. सिंगल लेयर में 13 पेटल्स हैं. अब 2 लेयर्स होगी तो उसमें कितने पेटल्स आ रहे हैं? 21. 3 लेयर में क्या आ रहे हैं? 34. ये क्या बना रहे हैं? फिबोनाची पैटर्न बना रहे हैं. तो नेचर में भी फिबोनाची पैटर्न दिया. देयर आर मैनी अदर रिमार्केबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विराहनका एंड फिबोनाची नंबर दैट वी विल सी लेटर. कहते और भी ऐसी प्रॉपर्टीज है विरानका और फिबोनाची नंबर्स की जो हम अब बाद में देखेंगे और या और सब्जेक्ट्स में भी हमें मिलेंगी. दीज नंबर्स आर ट्रूली एग्जाम्पलीफाई द क्लोज कनेक्शन बिटवीन आर्ट एंड साइंस. तो कहते हैं इससे हमें पता चलता है कि कैसे मैथमेटिक्स, आर्ट, साइंस सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है. अब तुम्हें समझ आ गया ना कि फिबोनाची या विरानका सीक्वेंस क्या सीक्वेंस है. प्रीवियस 2 नंबर को एड अप करते हैं तो हमारा ये एक न्यू नंबर बनता है. अब आगे है नेक्स्ट टॉपिक है 6.5 टॉपिक डिजिट्स इन डिस्गाइज. ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें. आपको कुछ लगा हो वीडियो में अच्छा तो सब्सक्राइब भी कर दें. कुछ आपको डिस्कशन करनी है, पूछना है तो कमेंट कर देना. बाय.